वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 12 की रिवीजन करवाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। वैसे तो मैं ये पूरा ही चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पर यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक क्विक रिवीजन करवाऊंगी। सबसे पहले सबक का खुलासा पढ़कर बताऊँगी, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चन समझाऊँगी। खुलासे का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर की जो भी स्टोरी है उसे शॉर्ट करके एक पैराग्राफ में लिखना। तो जिन बच्चों ने इस कहानी को पूरा नहीं पढ़ा है, इस खुलासे के थ्रू उनके चैप्टर से रिलेटेड सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए खुलासे की तैयारी भी हो जाएगी। खुलासा इस तरह, सबक का नाम क्या है, हसरत मोहानी। खुलासा इस तरह से लिखोगे, असल नाम सैयद फजलुल हसन और हसरत तखल्लुस था। याद रखोगे कि हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन और हसरत तखल्लुस था। तखल्लुस यानी कि शायरी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मशहूर नाम रख लिया जाता है, जो कि शायरी में इस्तेमाल किया जाता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। ये 1875 में कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ये एक कामयाब शायर, बेबाक सहाफ़ी यानी कि अखबार लिखने वाले, आर्टिकल्स लिखने वाले और मुजाहिदे आज़ादी भी थे, यानी कि आज़ादी हासिल करने वालों में से थे, देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। 1903 में इनकलाबी और बाग़ियाना ख़यालात की वजह से इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इसी साल इन्होंने रिसाला उर्दू मोहल्ला जारी करके अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। आगाज़ यानी कि शुरुआत की। इस रिसाले ने मुसलमानों में सियासी यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, सियासी बेदारी पैदा की। इसको मुकम्मल आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने का ज़रिया बनाया। ये आज़ादी के मतवाले थे। इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत की और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। एक मज़मून की इशाअत यानी कि एक आर्टिकल को छापने के सिलसिले में इनको 2 साल की कैद में डाल दिया गया। आपने स्वदेशी तहरीक यानी कि अपने देश में इस्तेमाल की जाने, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो आपने स्वदेशी तहरीक में जान डाल दी, खुद खद्दर पहनने लगे। 1913 में इनका प्रेस यानी कि जिस जगह पर ये अखबार वगैरह छापते थे, उस जगह को, इनके प्रेस को जब्त कर लिया गया और 1916 में दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहा होकर फिर आज़ादी की ये जदोजहद में लग गए। 1922 में फिर 2 साल के लिए जेल गए। 1942 ईस्वी में हसरत लीग के नुमाइंदे की हैसियत से कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए। फिर पार्लियामेंट के मेंबर बने और ख़ुद को मुल्क और कौम की खिदमत में वक्फ कर दिया, यानी कि मुल्क और कौम की खिदमत में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया। 20वीं सदी में उर्दू गज़ल में इन्होंने नई रूह फूंकने वालों में हसरत भी शामिल है। याद रखना कि 20वीं सदी में उर्दू गज़ल में नई रूह फूंकने वालों में हसरत भी शामिल है। आप सच्चे मजहबी इंसान थे। आपकी ज़िंदगी में सादगी, खुददारी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक गोई के औसाफ थे। औसाफ यानी कि विशेषता थे। आपको तहरीक आज़ादी की निस्बत से रईसुल हरार का लक़ब दिया गया। आपका इंतकाल 13 मई 1951 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। तो इस सबक का मैंने खुलासा पढ़कर बता दिया है कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से लिखोगे। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, वो पढ़कर बताती हूँ। सवाल 1, हसरत मोहानी का नाम क्या था? हसरत मोहानी का नाम सैयद फजलुल हसन था। सवाल 2, 1903 का साल हसरत की ज़िंदगी में क्यों अहम है? जवाब, इस साल वे इनकलाबी और बाग़ियाना ख़यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए और इसी साल इन्होंने एक इल्मी और अदबी रिसाला उर्दू मोहल्ला जारी किया। सवाल 3, हसरत ने कौन सा रिसाला निकाला? इसमें किसके मज़ामिन शाया होते थे? जवाब, हसरत ने उर्दू मोहल्ला नाम का रिसाला निकाला। इस रिसाले में अदबी और सियासी मज़ामिन शाया होते थे। सवाल नंबर 4, हसरत को 1908 में जेल क्यों भेजा गया? जवाब, अप्रैल 1908 को इनके रिसाले उर्दू मोहल्ला में हसरत के एक मज़मून की इशाअत पर मुकदमा चला और 2 साल की कैद बामशक्क़त की सज़ा मिली और 500 रुपये जुर्माना हुआ। इसलिए हसरत को पहली मरतबा जेल भेजा गया। सवाल नंबर 5, अंग्रेज़ी हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ क्यों पसंद न थी? जवाब, क्योंकि हसरत ने अपने रिसाले के ज़रिए
قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بلند کی اور انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی، بغاوت کی۔ اس کے علاوہ سودیشی مال اختیار کیا، یعنی کہ سودیشی چیزوں کا استعمال کیا، دیش میں بننے والی چیزوں کا، بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا، اور اس رسالے نے اہل ہند یعنی کہ پورے ہندوستان کے سیاسی بیداری، پولیٹیکل اویئرنیس میں اہم رول ادا کیا۔ حضرت کی یہ سب سرگرمیاں انگریزوں کو ناپسند تھیں۔ سوال نمبر 6، حضرت نے مکمل آزادی کی قرارداد کب اور کہاں پیش کی؟ قرارداد یعنی کہ آئیڈیا یا ترکیب۔ جواب، حضرت موہانی نے 1921 میں احمد آباد کی کانگریس کے اجلاس میں مہاتما گاندھی اور حکیم اجمل خاں کی مخالفت کے باوجود مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی۔ اب ہیں گرامر سے ریلیٹڈ سوال جواب اس چیپٹر کے۔ صحیح غلط۔ سید فضل الحسن حضرت 1875 میں قصبہ موہان، ضلع اناؤ، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ بالکل کریکٹ۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی نہیں تھے۔ غلط۔ تھرڈ ہے 1903 کا سال حضرت کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ چوتھا، حضرت نے اردو مولا جاری کر کے اپنی ادبی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ بالکل ٹھیک۔ انگریزی حکومت کو حضرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں بہت پسند تھیں۔ یہ بالکل انکریکٹ ہوگا کیونکہ ناپسند تھیں۔ 1942 میں حضرت موہانی مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے یوبی اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت ایک مذہبی انسان نہیں تھے، مذہبی انسان تھے، اس لیے ہوگا انکریکٹ۔ ان کی پوری زندگی جدوجہد میں گزری۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہے متضاد الفاظ یعنی کہ اپوزٹ ورڈ۔ با ہمت کا بزدل، مکمل کا ادھورا، مستقل مزاج کا تلون مزاج، اقرار کا انکار، مخالفت کا حمایت، نشاط کا غم۔ لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ صحافی، حضرت موہانی ایک بے باک صحافی تھے۔ باغیانہ، حضرت انقلابی اور باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے۔ خیر آباد کہنا، 1920 میں حضرت علی گڑھ کو خیر آباد کہہ کر کانپور آ گئے۔ آپ دیدہ ہونا، نرم دل لوگ ذرا ذرا سی بات پر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ خودداری، خودداری ایک طاقت بھی ہے اور ایک وصف بھی۔